अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अनार का जूस बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। जिन लोगों के पास घरों में जूसर मशीन वगैरह नहीं है वो भी आप जूस बनाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये बहुत नया और यूनिक तरीका है। पहले कभी आपने इस तरह से अनार का जूस निकलता हुआ नहीं देखा होगा। जिस तरीके से मैं आपको अनार का जूस निकाल कर दिखाऊंगी, आपका वक्त भी बचेगा, आपकी बिजली भी बचेगी और आप जूस भी पी सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए फटाफट से वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो अनार के दाने निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें व्हाइट कलर भी है, ज्यादा रेड कलर भी है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, खट्टे हों या मीठे हों। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे चीनी। तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। ये हो गए 6 टेबल स्पून चीनी डाल दी इसमें मैंने। अगर आपके अनार मीठे हैं तो चीनी कम डालिएगा, अगर खट्टे हैं तो आप चीनी ज्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच के करीब मैं काला नमक। अगर आप लोग जूस निकालने के बाद डालना चाहें तो तब डाल सकते हैं, अगर साथ ही शामिल करेंगे तो ज्यादा मजेदार आपका जूस बनेगा। तो ये दोनों चीजें मैंने डाल दी। अब अनार के दानों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इन तीनों चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसे छोड़ देंगे ताकि चीनी और नमक वगैरह अच्छी तरह से दानों के अंदर मिल जाए। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चीनी और नमक दानों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब जूस बनाने का काम शुरू करते हैं। तो दोबारा से मैंने इसे फिर से मिक्स कर लिया है। अब अगला काम शुरू करते हैं। जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैं शीशे के बाउल का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक छाननी का। ये है मोटी छाननी, आप देख सकते हैं इसके अंदर सुराख काफी बड़े हैं। ब्रीक छाननी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इस तरह की मोटी लोहे की छाननी इस्तेमाल करनी है। अब मैं ये जो मिक्स करके दाने और चीनी वगैरह रखी हुई है थोड़े थोड़े इसके अंदर डालूंगी और इनका जूस निकालूंगी। ये देखें इस तरह से आपने इसको करते जाना है। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि इसका जूस निकलना शुरू हो जाएगा। आप ये काम चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं। जूस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने हाथ धोए थे क्योंकि मैंने ये काम हाथ से करना था। अब जो इसके बीज बचेंगे आपने उसे भी जाया नहीं करना, उनको सुखा लें। ये आपको नारदाने का काम भी देगा। एक अनार से हम दो दो काम ले रहे हैं, जूस भी निकाल रहे हैं और अनारदाना भी बना रहे हैं। तो ये देखें जूस मैंने निकाल लिया है, बीज छन्नी के अंदर है सारे। अब इन्हें मैं सुखाकर इनका अनारदाना बना लूंगी। बीज निकालने के लिए मैं चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि इनके अंदर जितना भी जूस है दबाकर निकाल लूँ। ये देखें इस तरह से। तो ये मेरे बीज निकल आए हैं। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने सारे अनार का जूस निकाल लिया है। यही बीज मेरे पास बचे हैं, ये पहले जो निकाले थे। तो जूस भी बनकर तैयार है। अब मैं इसे गिलास में निकाल लेती हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने चंद मिनटों में आधा किलो अनार का जूस बना लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालेंगे क्योंकि हमने चीनी मिलाई हुई है तो यहाँ ये बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, तो पानी डालने से इसकी चीनी थोड़ी कम हो जाएगी। तो यहाँ 1 गिलास इसमें पानी डाल दूंगी मैं। ये मेरा जूस बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको जूस बनाना सिखा दिया है। अगर आप भी इसी तरीके से जूस बनाएंगे तो यकीनन बहुत ही मजेदार और अच्छा जूस बनकर तैयार होगा। जिन लोगों के पास नहीं है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीनी और नमक वगैरह मैंने इसके अंदर शामिल किया था वो भी मिक्स हो चुका है क्योंकि बीजों के अंदर आप देख सकते हैं कि कोई भी चीनी वगैरह नहीं है, सारा कुछ बीच में मिक्स हो चुका है। अब मैं इन्हें सुखाकर इनका अनारदाना बना लूंगी। तो एक अनार से मैंने 2 काम किए, जूस भी बनाया और अनारदाना भी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त जूस बनकर तैयार है। आप भी इसी तरीके से इसे बनाएं। इसको दोबारा छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में इतना ज़्यादा काम हो जाएगा आपका। इस तरह से एक गिलास लेके इसमें डाल रही हूँ, बर्फ नहीं डाल रही क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। अगर लाइट बंद हो तो आप इस तरह से जूस बनाकर अपने घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने आधा किलो अनार से ये जूस बनाया था और उसके अंदर 1 गिलास पानी का शामिल किया है। अगर आपके अनार का रंग बहुत तेज है तो आप उसके अंदर 2-3 गिलास पानी भी शामिल कर सकते हैं। आयरन से भरपूर ये जूस बनाकर आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।